मेरा जो छोटा मोटा तजर्बा है, आपका मुल्क पार्लियामेंट्री सिस्टम के अलावा किसी और निज़ाम में नहीं चलेगा। ये बात, इस पर डिबेट कर लें, एक दफ़ा इसको ख़त्म कर लें, क्योंकि जो हमारे मखसूस हालात हैं, जो हमारे सूबे हैं और जिस तरह वो स्ट्रक्चर्ड हैं, तो उसमें हर एक को इक़्तिदार में हिस्सा चाहिए होता है और देना भी चाहिए। वो हिस्सा आपको सिर्फ पार्लियामानी निज़ाम में मिलता है। इसको निज़ाम को आपने दुरुस्त करना है, ये चल नहीं रहा, अगर आपने दुरुस्त करना है। उसकी बुनियादी वजह कि चलता क्यों नहीं, हम पार्लियामेंट को चलने नहीं देते। पार्लियामेंट का आइन में लिखा हुआ 130 दिन, क्यों दनियाल साहब 130 दिन है ना, 130 और 140 डेज हैं दैट द पार्लियामेंट मस्ट मीट। उनको हम कैसे पूरा करते हैं? हम जुमे को असेंबली बुलाते हैं 10 बजे, 11 बजे ख़त्म कर देते हैं, फिर मंडे को बुलाते हैं शाम के 5 बजे, 7 बजे ख़त्म कर देते हैं, बीच में मगरिब की नमाज भी आ जाती है। तो ये 4 दिन गिने जाते हैं। फिर हम 2 दिन छुट्टी कर लेंगे और फिर हम थर्सडे को आ जाएंगे और ये फिर 4 दिन गिने जाएंगे। ये करके हम पार्लियामान के दिन पूरे करते हैं। ना असेंबलियाँ, पार्लियामान की जो रूह होती है वो असेंबली में होती है। जो कुछ आप टीवी पर देखते हैं, जो प्लेनरी सेशन है, ये सिर्फ जो कुछ डिबेट हुआ होता है आपकी पार्लियामेंट्री कमेटीज़ में, उनका हासिल आपको यहाँ पर मिलता है। या कोई नेशनल इशू हो तो उस पर डिबेट यहाँ पर होती है। तो लोग ये समझते हैं, और ये पैशन का काम है, ये कोई वो नहीं है, अब दिल से बोलते हैं। अगर उसमें आपका जज्बा हो और आप इस नीयत से आए हो कि मैंने मुल्क के लिए कुछ करना है, तो पार्लियामान वो जगह होती है जहाँ बड़े पैशन से तकारीर होती हैं। बदकिस्मती ये है कि बतदरीज हर असेंबली जो है वो डिग्रेड ही कर रही है। हम कहते हैं वो पिछली असेंबली चले, वो बेहतर थी, वो बेहतर थी। तो आज हालात जो हैं वो उनके बारे में कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। आप चले जाएं वहाँ पर क्या हालात हैं वो आपको नज़र आएंगे। दूसरी वजह ये है, असेंबली के जो मसाइल हैं, मैं अक्सर नहीं कहूँगा, एक बड़ी तादाद में लोग जो असेंबली में बैठे होते हैं वो अवाम के नुमाइंदे नहीं होते। उनको वहाँ पर लाया जाता है मुख्तलिफ तरीके से। और इस तरफ इस असेंबली की बात नहीं है, पिछली असेंबली भी थी, उससे पिछली भी थी, उससे पिछली भी थी। तो लेकिन उनकी तादाद भी बढ़ती गई है। जो गैर नुमाइंदा लोग हैं उनकी तादाद भी बढ़ती गई है। हुकूमतें भी गैर नुमाइंदा होती हैं। प्राइम मिनिस्टर जो होता है हमारा, उसकी ख्वाहिश ये होती है कि जब मैं इलेक्ट हो जाऊँ तो फिर ये असेंबली जो है ये ख़त्म हो जाए और बस मुझे तंग ना करे और मैं अपनी जो कुछ मुंह से निकालूं वो मुल्क का कानून बन जाए और मेरी हर जुबान, हर लफ्ज़ जो है वो अखबारों में भी शाया हो और उससे अवाम को, फवाद चौधरी साहब उसको आगे और जोड़कर मजीद फैला देंगे। प्राइम मिनिस्टर कुछ कहता है कि ये लिखवाते कुछ है टीवी पर। पर ये बदकिस्मती से हमने जमहूरियत को कबूल नहीं किया, हमने पार्लियामानी डेमोक्रेसी को कबूल नहीं किया। मैंने स्पीकर देखे हैं, मैं जब आया तो मिराज खालिद साहब थे, फिर जो पिछले हुकूमत के स्पीकर थे। तो बदकिस्मती से मामला बहुत ख़राब है। तो हम इदारे को ब्लेम नहीं कर सकते, आइन को ब्लेम नहीं कर सकते, अपने आप को ब्लेम कर सकते हैं। क्योंकि अगर प्राइम मिनिस्टर ही या कैबिनेट ही अपने आप को अकाउंटेबल नहीं समझेगी काबीना को, एक वक्त था कि बड़ी सोच समझ के बात की जाती थी कि मैं असेंबली में क्या बात करूंगा, उसका कोई पहलू तो इस तरह निकल आए कि वो गलत साबित हो। आज सफ़ेद झूठ बोल दिया जाता है असेंबली में, उसकी परवाह ही नहीं है। वादे कर दिए जाते हैं असेंबलियों के अंदर और उस पर कोई डिलीवरी नहीं होती। कहते जी हम ये कर देंगे। तो आप हकीकत भी असेंबली से छुपाते हैं। जो लेजिस्लेशन आती है उसकी हालत आप देख लें। आज जो लेजिस्लेशन आती है, फवाद साहब बैठे हैं, ये अमेंड हुआ नैब का लॉ, 4 अमेंडमेंट आई, नैब की सेहत में कोई फर्क नहीं पड़ा। अब 5वीं अमेंडमेंट आ गई, उसको और मजबूत कर रही है। ड्राफ्टिंग में अंग्रेजी की गलतियां हैं, वो कानून जो है वो स्टैंड अप नहीं करते कोर्ट्स ऑफ लॉ में। आइन कानून पास किए जाते हैं मिनटों में, सेकंडों में, बगैर पढ़े। कोई नहीं पढ़ता, किसी को फिक्र ही नहीं होती। एक तरीका बना है, कानून जाता है, हुकूमत की ख्वाहिश होती है कि बस कानून जो है ना वो शाम होने से पहले हम इसको
बना दें। तो जब हम ही तवज्जो नहीं देंगे इन बातों पर, फिर मामला कैसे आगे चलेगा? ये वो खराबियां हैं जिनको आप दूर नहीं करेंगे तो लोग जमहूरियत को मजाक समझते हैं। फिर आपका मसला कैपेसिटी का आ गया है। जो लोग असेंबली में आते हैं, आज आपको 3 चीज़ें चाहिए, और ये ना जमातें टिकट देते वक्त ख्याल रखती हैं, उनको भी इलेक्टेबल चाहिए होते हैं, ना अवाम ख्याल रखते हैं, उनको भी किसी और सोच से वो वोट दे देते हैं। 3 चीज़ों के बगैर असेंबली में जो मेंबर आएगा वो कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता, ना असेंबली को कर सकता है, ना हुकूमत में कर सकता है, ना अपोजिशन में कर सकता है। एक, आपके पास एजुकेशन होनी चाहिए, एजुकेशन डिग्री नहीं होती। दूसरा, आपके पास दुनिया का तजर्बा होना चाहिए, आपने कोई कारोबार किया हो, आप समझते हो दुनिया कैसे चलती है, आपने कोई नौकरी की हो, आप कुछ करते हो ज़िंदगी में ताकि आप समझें कि दुनिया का। फिर आपके पास पार्लियामेंट्री एक्सपीरियंस आपको चाहिए। यहाँ हम आज इलेक्ट होते हैं, कल कहते हैं वजीर बना दें, आपको कोई आइडिया नहीं है उनको कि आज भी आप काबीना देख लीजिए, काबीना नहीं चलती, इससे पिछली भी नहीं चलती थी, उससे पिछली भी नहीं चलती थी। फेडरल गवर्नमेंट आज 3 वजारतों में रह गई है, बाकी अच्छी वजारतें होनी चाहिए, मेरे ख्याल में नहीं भी होनी चाहिए। आज तो प्राइम मिनिस्टर को चाहिए कि आधी वजारतें बैठ के एक ही दिन में ख़त्म कर दे तो बेहतर होगा। लेकिन अब 3 वजीर भी आपको नहीं मिलेंगे असेंबली के अंदर जो कंट्रीब्यूट कर सकें, जो अपनी मिनिस्ट्री को समझ सकें। हमें इस बुनियादी बात की भी समझ नहीं है कि आज मिनिस्ट्री जो है वो ब्यूरोक्रेट चलाता है, मिनिस्टर नहीं चलाता। प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर ब्यूरोक्रेट है मिनिस्ट्री का। हम ये तब्दीली भी नहीं कर सके कि प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर मिनिस्टर को बना दे, फिर बोझ और जिम्मेदारी मिनिस्टर पे आएगी। तो ये बहुत सी चीजें जो हमें दुरुस्त करनी है, लेकिन ना हमने ये सीखा है कि खराबी, अगर आप खराबी को ही नहीं समझेंगे तो दुरुस्त कैसे करेंगे? पार्लियामेंट को वक्त देना चाहिए। मैं खुद इस खराबी का हिस्सा हूँ। मैंने बहुत दफ़ा कोशिश की कि आप असेंबली को सुबह 10 से शाम 5 तक चलाएं, जिससे तकरीर करनी है उसको तकरीर करने दें, जिस इशू पर करता है। लेकिन हर हुकूमत उसे खाइफ रहती है कि नहीं पता नहीं क्या बात कर देंगे, कोई बीच में आके वोट करा देगा। तो ये वो खराबियां हैं। अब असेंबली के मेंबरों का हाल ये है, जो स्पेशली जो फेडरल जो नेशनल असेंबली है, वो अपनी तनख्वाह भी बढ़ाने से डरते हैं। यकीन करें अपनी तनख्वाह भी नहीं बढ़ा सकते। आपको हैरानगी होगी तनख्वाह के 60,000 रुपये। 1,70,000 थी और अब नहीं वो अलाउंसेस डाल के है ना, 60,000 आपकी तनख्वाह, कुछ अलाउंसेस है, तो आप तनख्वाह भी नहीं बढ़ा सकते। कोई आपको दफ्तर नहीं है, कोई स्टाफ नहीं है, आप कैसे फंक्शन करेंगे? तो एक बगैर सपोर्ट के आप असेंबली चलाने की कोशिश करते हैं। कोई मेंटरिंग नहीं है, कोई लोगों की ग्रूमिंग नहीं है कि उनको बताया जाए पार्लियामान क्या होती है, कैसे। दौरे बिल्कुल किए जाते हैं लेकिन वो सैर और सपाटे के लिए होते हैं, वहाँ पर कोई प्रोडक्टिव काम नहीं होता। ये मुश्किलात हैं आपकी पार्लियामान की। हम पार्लियामान को सिर्फ एक लिप सर्विस तक दे देते हैं जो भी हुकूमत आती है, लेकिन उसको इफेक्टिव बनाने में आज तक मैंने किसी का रोल नहीं देखा कि वो कुछ उसमें कोशिश की हो कि मैंने पार्लियामान को बेहतर बनाना है। तो बहरहाल ये लंबी एक हो सकती है। बेहतरी का तरीका ये है कि इसमें आपको जिस तरह आप चलाते हैं असेंबली को, इसको ज़रा बदलना पड़ेगा। जिस तरह आप चला रही है नहीं चल रही, तो आज भी देख लें। फिर ये जो असेंबली डिग्रेड कर गई है कि वहाँ पर गालियाँ दी जाती हैं, किताबें मारी जाती हैं, वहाँ पर कोई किसी का एहतराम नहीं रहा। भाई आप अच्छे हैं बुरे जो भी हैं, आप असेंबली में आए हैं, बात करने का हक होना चाहिए, बात करने का हक भी ले लिया गया। ये चीज़ पिछली असेंबली में पैदा हुई है कि बात करने का हक भी नहीं है। उससे पहले कम से कम बात करने का हक हुआ करता था। तो ये चीज़ें आपने दुरुस्त करनी है, वरना असेंबली बिल्कुल एक से क्या कहते हैं, यानी एक शो सा बन के रह गई है। इसका कोई काम मुल्क के मामलात में इसका नहीं रहा। कोई नेशनल इश्यूज डिबेट नहीं होते, कोई लेजिस्लेशन पर डिबेट नहीं होती, हुकूमत की परफॉर्मेंस पर डिबेट नहीं होती। तो ये एक खराबी का एक तसलसल है जो हमें दुरुस्त करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया। Thank you so much.